ओम श्री गणेश विष्णु शिव दुर्गा सूर्योभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपामतां गायत्री प्रतिपादितां नमामि हृङ्गमयी देवी धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री राम प्रभु के अनन्य भक्त जनों, श्री राम कथा सत्संग सागर में आज आपका पुनः स्वागत है। आज कथा को विस्तार देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सम प्रकाशतम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन अससि शोषक पोषक समुझी अजग जस अपजस दीन। अर्थात यद्यपि महीने में दोनों पखवारों में उजाला और अंधेरा आता है और ये जो अवधि है समान रहती है, 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का अर्थ हुआ अंधेरा का पक्ष और शुक्ल पक्ष का अर्थ है उजाले का पक्ष। तथापि विधाता ने उनके नामों में भेद कर दिया, एक को कृष्ण रख दिया और एक को शुक्ल रख दिया। एक का नाम शुक्ल दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। ऐसा रखने का प्रयोजन क्या था विधाता का? तो एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला और एक को चंद्रमा को घटाने वाला, यानी शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की अवनति होने लगती है, कमी आने लगती है उनमें, और घटते घटते इतना घट जाता है कि तम का राज हो जाता है, अंधकार का ही राज हो जाता है। इसी को नजर में रखकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जता असकल राम मैं जानी अबंदऊ सबके पद कमला सदा जोरी जुग पानी। अर्थात जिसने जड़ और चेतन जीव जगत में हैं, यानी इस सृष्टि में जो कुछ भी है उन सबको राम मैं जानकर मैं प्रणाम करता हूं और मैं सबके चरण कमलों को सदा वंदना करता हूं, अपना दोनों हाथ जोड़कर। उनको असमंजस है इस बात की कि हमारे कार्य में
मानस की रचना में किसी प्रकार का कहीं से कोई बाधा उपस्थित नहीं हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं, देव दनुज नर नाग खगा अप्रेत पितर गंधर्व अबंधु किन्नर रजन चरा अकृपा करहु सब खर्व। अर्थात इस सृष्टि के देवता, दानव, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, इतने लोग की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी अपने इस रचना को सुलभ बनाने हेतु, निर्विघ्न संपन्न करने हेतु प्रार्थना करते हैं, उनके कृपा प्रसाद मांगते हैं। आगे कहते हैं, आकर 4,84,00,000 अजाति जीव जग जल थल नभवासी सिया राम मैं सब जग जानी अकरहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात 4 आकर यानी अंडज, पिंडज, उद्भव और जरायुज इस सृष्टि में रचित है ब्रह्मा जी द्वारा। एक का अर्थ है जो मनुष्य तन लेकर के पैदा होता है, एक का अर्थ है जो अंडा से जन्म लेता है, एक का अर्थ है जो पसीने से जन्म लेता है, और एक का अर्थ है जो पृथ्वी फोड़कर जन्म लेता है। अर्थात मनुष्य मानव रूप में ही जन्म लेता है, पिंड में ही जन्म लेता है, और अंड ये पक्षी की श्रेणियां होती हैं, सर्पों की श्रेणियां होती हैं, और चिल्लर, ढील ये सब पसीने की उपज होते हैं, और जरायुज और ये 4 प्रकार के जो सृष्टि दृष्टिगोचर ब्रह्मा जी द्वारा रचित इस सृष्टि में बतलाई गई है, उन सब को अर्थात उनकी 84 लाख योनियां बताई गई, और वे पृथ्वी, जल और आकाश में रहते हैं। तीनों लोकों में रहते हैं वो, पृथ्वी पर, जल में और आकाश में। उन सब से भरे हुए इस प्रकार के सारे जगत को सीता राम मैं जानकर यानी सब में राम की उपस्थिति मानकर मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। ये ऐसा इसलिए कह दिया कि दीवार से, खंभे से परमात्मा प्रकट हुए। नरसिंहा अवतार में जाकर देख लीजिए। इसलिए सबकी प्रार्थना गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुगम भाव से करते हैं। आगे कहते हैं, जान कृपा कर किंकर मोहू असब मिल करहु छाड़ी सब छोहू अनिज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करहु सब पाही। अर्थात मुझे अपना सेवक जानकर दयावान आप सब लोग, यानी सृष्टि में जितना कुछ है 84 लाख योनियां, सबकी मुझे निष्कपट, बिना पाप का, बिना दोष का मानकर मुझ पर दया करिए। मुझे अपने बुद्धि बल पर भरोसा नहीं है,
मैं आपकी कृपा प्रसाद पाकर और अपनी रचना ये करना चाहता हूं। इसलिए आप सभी मिलकर मुझको अनुग्रहित करें। आगे कहते हैं, अकरन चहूँ रघुपति गुण गाहा, अलगुमति मोर चरित अवगाहा। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े विनीत भाव में कहते हैं, करण चाहूं रघुपति गुण गाहा, मैं प्रभु श्री राम के गुणों का बखान करना चाहता हूं, किंतु मेरी जो मति है, मेरी बुद्धि है, वो बहुत छोटी है और प्रभु का चरित्र इतना विशाल है कि मेरी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती। इसलिए सूझन एक अंग उपाऊ, अमन मति रंक मनोरथ राऊ। अर्थात कविता के अनेक अंगों में से मुझे कोई और उपाय नहीं सूझता, तो फिर सूझता क्या है? तो उन्हें मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ बहुत ऊंचा है। यानी इच्छा, प्रभु भक्ति की इच्छा इतनी प्रबल है, इतनी ऊंची है, जिसका मैं वृत्तांत नहीं कर सकता। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। मेरा भी कहना यही है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, अचहिए अमीय जग जुरई न छाछी। अछमी हई सज्जन मोरी ढिठाई, असुनि हई बाल बचन मन लाई। वाह, कितना सरस है। मेरे बुद्धि बहुत नीच और चाह बड़ी ऊंची है, किंतु सुंदर है। बुद्धि कम है, मनोरथ बड़ा है, किंतु है बहुत सुंदर। सुंदर इसलिए है कि अमृत पर जग में छाछ भी नहीं मिलती। अर्थात चाहिए तो अमृत, पर अमृत का छाछ भी मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मेरी ढिठाई, यानी इतना ऊंचा मनोरथ करके और जो मैं आगे बढ़ रहा हूं भगवान की कथा का गुणगान करने के लिए, तो सज्जन लोग मुझ में अगर कोई कमी मिलती है तो उसको क्षमा करेंगे और मुझे बालक समझकर, मन लगाकर जो मैं कहूं उसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अर्थात प्रभु की कीर्ति जरूर सुनेंगे। आगे कहते हैं, जो बालक कर तो तरी बाता, असुनहि मुदित मन पितु अरु माता। मेरी अल्प बुद्धि जो है, वह एक बालक की जो तोतली बोली जो होती है, वैसे ही मानकर, जैसे एक बालक की तोतली बोली से माता पिता प्रसन्न होते हैं, उसी तरह से कम बुद्धि, अल्प बुद्धि का समझकर, मानकर मुझे भी अनुग्रहित करेंगे। हंसी हई कूर कुटिल विचारी, अजय पर दूषण भूषण धारी। अर्थात दुष्ट जन जो निर्दय, कुटिल और खोटे विचार वाले हैं, तथा जो पराये दोष रूपी भूषण को धारण किए हुए बैठे हैं, वे हंसेंगे। यानी जो दुष्ट होंगे, मेरी बात पर लोग हंसेंगे। जैसे आज कल मुझ पर भी लोग हंसते हैं जब मैं ये बात कहता हूं, तो कहते हैं समय नहीं है, छोड़ो, फिर कभी कर लेंगे। तो अरे भाई, मैं कहना चाहूंगा, निज कबीत कही लागन नीका,
असरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनित सुनत हर साही, अते बर पुरुष बहुत जग नाही। अर्थात रसीला हो अथवा बहुत फीका हो, रसदार हो या फीका हो, अपना कब किसे अच्छा नहीं लगता। मैं शोर के चलते प्रिय भक्तजनों अपनी कथा को यही विराम देता हूँ, क्षमा करेंगे। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय हिंद।